तो उन्हीं लोगों भी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 नंबर लाना चाहता है भाई बात हमारे पहले रियलिटी को देख लो और बात को ध्यान से समझो, आराम से आप ला सकते हैं मेरे भाई। 26 में एग्जाम देना अगर आपको डर लगेगा कि भैया फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश में कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 70 गो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाला भैया, ये सब बात पता बा, ये सब मत बतावा ए ओई के आगे के बात बता रहल बानी कि 70 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाला ना भैया, वो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन डिवाइड होता है, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी और कैटेगरी नंबर सी। अब ये सब कहेगा कि ये भैया ये का कैटेगरी बता रही, तो हमको पहला बार पता चला है, हम तो भैया जी एक क्वेश्चन 70 गो क्वेश्चन एक के साथ देखते हैं। हाँ एक के साथ रहता है, लेकिन इनमें 3 गो वैरायटी का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहला वो वैरायटी रहता है जो आपको इजी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके नोट्स जो होंगे ना, नोट्स, उस नोट्स से जो भी आप पढ़ के जाइएगा आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको गेस पेपर से देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कुछ मॉडल सेट से आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको क्वेश्चन बैंक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सब गेस पेपर से मिल जाएगा, सब क्वेश्चन बैंक से, कुछ क्वेश्चन बैंक से और कुछ जो है गेस पेपर से, कुछ मॉडल सेट से, कुछ आपके नोट्स से, और ये सब जो है इजी वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इजी वाले क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन में ना तो नहीं सब याद कर लेता है, वैसन क्वेश्चन आपको जो है कै गो देखने को मिलेगा, 35 से 45 गो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं मेरे भाई, केमिस्ट्री का 70 गो में से इतना मिलेगा। उसके बाद बी कैटेगरी में क्या होता है कि लगभग 15 से 20 गो ऐसा क्वेश्चन रहता है ना हमारे भाई, जो में तंका आपको सोचना पड़ता है, तंका में दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें कुछ फार्मूला उर्मूला रहेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तंका उठपटांग क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। ठीक, तो ऐसा आपको लगभग जो है 15 से 20 को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो लगभग न्यूमेरिकल जो है लगभग आपको 5 के आसपास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग हार्ड के श्रेणी में रखते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर 35 में 35 नंबर चाहिए ना कुंदन, तो ज्यादा टेंशन मत लो जीवन में, बस काम यही करना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हटा के चलिए, न्यूमेरिकल के बारे में मत सोचिए। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, और नहीं बना पाते फिर भी झंझट नहीं है, सोचना ही नहीं है उतना। ठीक है, उसके बाद आपको काम यह करना है कि भैया जो 70 गो क्वेश्चन है ना, इस 70 गो क्वेश्चन में ना हम उस सभी क्वेश्चन को बना लेंगे जो इजी वाले होंगे। अब भैया उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम सब बता देंगे। आप इसमें से जो है लगभग आराम से आप जो है 30 क्वेश्चन इसमें से आप बना सकते हैं, और इसमें से मात्र 5 क्वेश्चन टपका दीजिए, 35 में 35 बन जाएगा। ठीक है, या तो आप चाहे तो अहू में से 35 में 35 बना दीजिएगा। अब ये 35 को क्वेश्चन कैसे आपके समक्ष दिखाई देगा वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपके पास नोट्स जो होगा, नोट्स कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करिए रहे होगे, अरे कहीं ना कहीं से ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन केमिस्ट्री तो पढ़िए रहा होगा ना जी। केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना तो मास्टर साहब इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे होंगे। ठीक है, कि कुंदन ये वाला जो टॉपिक है इंपोर्टेंट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, स्कॉटकी डिफेक्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा से देख लेना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंपोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इंपोर्टेंट है, देख लेना। फ्रीजिंग पॉइंट इंपोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, तो उस सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आप क्या करते रहिएगा मेरे भाई, अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर का जितना भी आप चैप्टर रिवीजन कीजिएगा तो ब्रिलियंट हो या फिर मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं उसको टारगेट हो गया, इस सब का आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक से आप क्या कीजिएगा ना मेरे भाई, उस क्वेश्चन बैंक से उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह को बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, तो उसमें एगो माइंड मैप देले रहता है, माइंड मैप। ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव होता है, वो जो माइंड मैप देले रहता है आपके पास होगा, अभी तो खोल के देख लीजिएगा, माइंड मैप देले रहता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सब में इंपोर्टेंट पॉइंट्स देले रहता है। अहू से बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव उठा लेता है। ठीक है, अहू से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव उठा लेता है। तो आपको काम क्या करना है कि आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स का अच्छा से रिवीजन कर लेना है। आप ब्रिलियंट का अगर क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंपनी का है उसी का ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू कर दीजिएगा। इस सब का रिवीजन आप रेगुलर ढंग से करते रहिएगा। गेस पेपर अगर आपके पास है तो गेस पेपर का जितना भी चैप्टर है ना, उस हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप बनाना शुरू कर दीजिए, या तो बनाना शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए, याद करना कुछ करना शुरू कर दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और तंका तंका जो है राइटिंग मेथड पे आप फोकस कीजिएगा। इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि कोई मान लेते हैं कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं उसका आंसर है भैया जी COOS, तो आप उसको लिख लिख के पढ़िए। इससे पता है क्या होगा, इससे एक अच्छा खासा इंपैक्ट होता है, इससे ना वो चीज जल्दी आपको याद हो जाएगा। यानी कि अगर आपको केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 नंबर चाहिए
तो तुम्हारे पास नोट्स होगा, उस नोट्स का अच्छा से रिवीजन कर लेना। गेस्ट पेपर होगा, गेस्ट पेपर से पूरा ऑब्जेक्टिव बना लेना। क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक के लगभग कम से कम जो है 2019 से लेकर 2025 का तो ऑब्जेक्टिव आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इतना काम कर लो ना, उसके बाद आराम से आ जाएगा मेरे भाई, इजी है, ठीक है, इजी है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए हुए कि क्वेश्चन बैंक का कम से कम यहाँ पर 2025 होगा, ठीक है। तो 2019 से लेकर 2025 का आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके समक्ष आएंगे उसको आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आपके केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में केहू इधर उधर नहीं ले जाए। अब तो नहीं बोलेगा कि भैया ऑब्जेक्टिव का तो हो गया, सब्जेक्टिव का बता दीजिए। सब्जेक्टिव का भी बता देते हैं कि मेरे भाई अगर आपको सब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर चाहिए, अगर आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर चाहिए तो आप हमारे केमिस्ट्री के योद्धा नोट से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टकरा जाते हैं। 2025 का फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा जो है आपको योद्धा नोट से देखने को मिला था। हमारे जो योद्धा नोट है उसके क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको जो है टकराए हुए हैं 2025 में। 2024 भी टकराया, 2023 भी टकराया, यानी कि पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है। इस नोट्स की प्राइस की मैं बात करूं तो इस नोट्स की प्राइस बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है। और इस नोट से अभी भी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे भाई बहन जिनको डर लग रहा था आज से एक आध महीना पहले कि भैया क्या होगा केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है, वो सब अब पढ़ के बोले कि भैया अब तक केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का झंझट छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में 35 में 35 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव हमने बताइए दिया कि कैसे करना है, और सब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर चाहिए तो हम वो बताइए दिए कि भैया सब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर लाना है तो केमिस्ट्री का जो योद्धा नोट है वो अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोटिया डुबाता है तो केमिस्ट्री। आज जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है ना आने वाला 2026 में उसको आपके टीवी पहले ही दे देते हैं, ठीक है। अभी हजारों भाई बहन उससे पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों भाई बहन, उसमें से रोज दो को तीन को क्वेश्चन याद करते चलना, बस एग्जाम तक तो हो ही जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, वही में से सब टकरा जाता है, ठीक है। अगर नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स को आप पा सकते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। तो तंका मंका के लिए इधर उधर मत हो जाना, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।